कुछ महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए इंटरनेट चैलेंज करना एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन इस बार मैं चाहता था कि ये कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरे फॉलोअर्स को अपनी सीटों से बांध रखे। इस बार मुझे वीडियो में शामिल होना होगा। दूसरे फेमस यूट्यूब चैनलों पर रिसर्च करने के बाद मुझे एक सुपरमार्केट में लगातार 24 घंटे बिताने का शानदार आइडिया आया। ये काफी एक्साइटमेंट और थोड़ा पागलपन भरा लग रहा था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने अपना कैमरा और अपना सामान पैक किया और अपने घर से सबसे नजदीकी सुपरमार्केट में चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जगह लगभग भरी हुई थी, जो अच्छा था क्योंकि वहां मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। खाली वॉलमार्ट में पूरी रात बिताने का आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने बिना टाइम बर्बाद किए अपना इंट्रो वीडियो शुरू किया। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। मैं वॉलमार्ट के गलियारों से होते हुए वीडियो शूट कर रहा था जब तक कि बंद होने का टाइम नहीं हो गया। उस जगह पर कम से कम लोग थे, इसलिए मुझे पता था कि मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में कुछ कूलर्स के पीछे छिप गया। जब गार्ड ने यह देखने के लिए चेक किया कि अंदर कोई नहीं बचा है, तो मैं वहीं रुक गया, छिप गया और सो गया, बस ये देखने के लिए कि मुझे रात के लिए बाहर निकलने के लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम मिले। जब मैं उठा, मैंने अपनी घड़ी देखी और पाया कि अभी 3 बज चुके थे। मैं उम्मीद से बाहर गया और हालांकि लाइटें बंद थीं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड लाइटें जगह के एक पार्ट को रोशन कर रही थी। जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर सकता था उसे रिकॉर्ड कर रहा था और जितना हो सके जगह की चेकिंग कर रहा था। लेकिन जैसा कि आमतौर पर डरावनी स्टोरीज में होता है, वैसे ही चीजें अजीब होने लगी। मैं हॉल से नीचे जा रहा था जब अचानक मैंने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में म्यूजिक की हल्की सी झंझनाहट थी। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना काम करता रहा। हालांकि चीजें तब सच में परेशान करने वाली हो गई जब मुझे एक शेल्फ दिखाई दी जो पलटी हुई लग रही थी। सारा सामान फर्श पर बिखरे हुए थे, जैसे कि कोई आदमी किसी चीज की तलाश में बेताब होकर इधर उधर खोज रहा हो। मैं इस बिखरे हुए सामान के सामने रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय सफाई करना भूल गया हो? शायद उन्होंने जाने से पहले ये नहीं देखा। मैंने हर संभव तरीके से इसे सही ठहराने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़ने का सोचा, शांत रहने और सब कुछ चेक करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से डर वाली फीलिंग दूर नहीं हुई। जगह और भी अंधेरी वाली थी। रेफ्रिजरेटर से आने वाली लाइट्स और मेरे सेल फोन की लाइट कम होती जा रही थी। वो म्यूजिक जो पहले मुश्किल से सुनाई देता था, अब मेरे कानों में गूंज रहा था। हवा में एक परेशान करने वाली धुन भर रहा था। अगर वहां कोई नहीं था तो वे म्यूजिक क्यों बंद करेंगे? तभी मैंने मीट के गलियारे से आती हुई आवाज सुनी, एक नीरस सरसराहट वाली आवाज, जैसे कि कोई भारी चीज धीरे धीरे फर्श पर घसीट रही हो। जब मैं मीट के गलियारे में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। फर्श पर गंदे मीट पैकेजों से घिरी हुई एक इंसान जैसी दिखने वाली गुड़िया पड़ी हुई थी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। इसकी कांच की आंखें मुझे घूर रही थी। यह वहां कैसे पहुंची और इसे वहां किसने रखा था? मैंने अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर से पागल हो रहा था। मैंने सुपरमार्केट को एक्सप्लोर करना जारी रखा, उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए कुछ लॉजिक मिल जाएगा। मुझे पता था कि यहाँ कोई था। कुछ गार्ड्स जो रात भर इस जगह की रखवाली कर रहे थे, वे मेरे साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन जितना मैंने खोजबीन की, चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। बिखरी हुई अलमारियां, गलियारों से गूंजती हुई अजीब आवाजें, परछाइयां जो अपने आप चलती हुई लगती थी। एंड में मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। मैं बाहर निकलने की तरफ भागा। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड था तो मुझे कहीं से अंदर जाना था। ऑटोमेटिक दरवाजे बंद थे, जिससे मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। मैंने उन्हें अपनी पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की, लेकिन वे परमानेंटली सील किए हुए लग रहे थे। मैं वॉलमार्ट में फंस गया था, लेकिन मुझे जो भी दरवाजा मिला वो बंद या सील हुआ था। सिचुएशन को बदतर बनाने के लिए अजीब आवाजें और अशुभ म्यूजिक मुझे परेशान करते रहे। मुझे डर के माहौल में घेर लिया। एंड में एक वक्त बाद मैं ग्रोसरी स्टोर में आ गया। वहां लाइट अभी भी चमक रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक गलियारे में नहीं हो रहा था, ये पूरे वॉलमार्ट में हो रहा था। अचानक मैंने एक हंसी सुनी, एक भयावह दिल दहलाने वाली हंसी पूरे स्टोर में गूंज उठी। मैं डर के मारे जम गया, क्योंकि हंसी करीब और करीब आती जा रही थी। मैं उस हंसी के गलियारे में आने और खुद को मेरे सामने लाने का इंतजार कर रहा था। मैं डरा हुआ था, लेकिन शायद ये सिर्फ एक मजाक का एंड था। शायद अब कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर मुझे जगह से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जो मेरे सामने आया वो एक रेंगने वाली चीज थी। ये पहले वाला डरावना पुतला था, मकड़ी की तरह हिल रहा था। वो चीज जो वहां थी वो इंसान नहीं थी, वो कोई जानवर भी नहीं था। इसके अंग और हरकत के साथ टूटते और टेढ़े मेढ़े होते जा रहे थे। इसके शरीर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकल रही थी, लेकिन मैं भी अपने शक के बावजूद इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ये मेरे सामने था, जिंदा था। मैं इसे उसकी आंखों में देख सकता था। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि ये मुझे देख नहीं सकता था। मैंने धीरे से चलने की कोशिश की, लेकिन ये क्रिएचर बुद्धिमान लग रहा था। ये भी उतने ही कम स्पीड से चल रहा था जितना मैं चल रहा था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे चलता रहा, मैं पुतले के अंदर से आती हुई हंसी को सुन सकता था। जैसे कि ये कुछ ऐसा था, कुछ कदम चलने के बाद जिसमें मुझे जल्दी से सोचना पड़ा कि क्या करना है। मैंने डिसीजन लिया और जितना हो सके उतनी तेजी से भागने का रिस्क उठाया। मेरे साथ मकड़ी का पुतला भी मेरी तरह तेजी से भाग रहा था। नहीं, ये मुझसे भी तेज भाग रहा था। इसके 4 पैर जमीन पर थे। तेजी से चलते हुए आया। जब तक ये मेरे पास नहीं पहुंच गया, मैं देख सकता था कि इस क्रिएचर की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन मेरे पास एक चांस था। एक बार जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में पहुंचा तो मैं रेफ्रिजरेटर के बीच अपनी छिपने की जगह के पास पहुंच गया। पुतला जानता था कि मैं वहां हूं, लेकिन ये इतना बड़ा था कि मैं अंदर नहीं जा सकता था। वो मॉन्स्टर 2 पैरों पर खड़ा था और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल पुतला नहीं था। ये 6 फीट से ज्यादा लंबा था। वो मॉन्स्टर रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़ा था, रेफ्रिजरेटर के बीच जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी रात वहीं बिताई, घंटों तक बंद रहा, जबकि उस प्राणी ने हार नहीं मानी। मैं पूरी रात से सुबह तक सो नहीं पाया और वो प्राणी बस पलट कर चला गया। मैं जिस दौर से गुजर रहा था उससे घबराकर मैं बस सो गया। वो एकमात्र सेफ जगह थी जो मेरे पास अभी भी थी। एक बार जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं कूलर से बाहर आया जब वहां कोई नहीं था, और एक बार फिर वॉलमार्ट से गुजरा। लोग खरीदारी के लिए घूम रहे थे। मैंने रेफ्रिजरेटर से अपना कैमरा ढूंढा, लेकिन वो गायब था। मैं जितनी जल्दी हो सके वॉलमार्ट से बाहर गया और मैंने देखा कि कुछ एम्प्लॉइज अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया। एक बार जब मैं घर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। न सिर्फ मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया था उसके कारण, बल्कि घर पहुंचने के बाद मैंने जो कुछ भी देखा उसके भी कारण। शायद इसलिए उन्होंने जगह के अंदर भी कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने सबसे बुरी चीज क्या देखी? मेरा कैमरा, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो मेरे पास है। जब मैं उठा तो वो वहां नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब मैं सो रहा था, किसी ने मेरे छिपने की जगह में सेंध लगाई और मेरा कैमरा निकाल लिया। वॉलमार्ट वालों ने मुझे देखा, शायद कैमरों की वजह से। मुझे नहीं पता कि उस रात मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। मुझे बस इतना पता है कि मैं उस वॉलमार्ट में कभी वापस नहीं गया।